हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नई वैकेंसी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से आनी थी, अब यहाँ पे फाइनली ऑफिशियल तौर पे आ भी चुकी है। कल की डेट में मैंने बताया था कि बहुत जल्द ही मैं आपको वो वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि नर्सिंग ऑफिसर की नई वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। दोस्तों, नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज हुए हैं। आपको जैसा कि पता है कि 380 पोस्ट पे पहले यहाँ पे भर्ती कराने का यहाँ पे प्लान चल रहा था, लेकिन अब वहाँ पे ये बढ़ा के 400 प्लस वैकेंसी टोटल कर दिया गया है। कितनी वैकेंसी है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखा है, प्री और मेंस किस तरह से होने वाले हैं, क्योंकि अब की बार सारा कुछ इन्होंने क्लियर कर दिया है कि प्री किस तरह से करवाएंगे, मेंस किस तरह करवाएंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क क्या रहेगा वो भी हम आपको बता देंगे कि, और उसके बाद से क्वालिफाइंग मार्क क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद से कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे जो है एडवर्टाइज लग चुका है। उसके बाद से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी यहाँ पे लग चुका है। मेडिकल ऑफिसर वगैरह जो पैरामेडिकल के हैं उनकी भी यहाँ पे पोस्टें लग चुकी हैं। तो जो भी कैंडिडेट पैरामेडिकल के हैं वो ग्रुप से जुड़ जाए, मैं वहाँ पे पीडीएफ भेज दूंगा। बाकी और जो बेसिक आपके कुछ डाउट्स रहते हैं वो इंस्टाग्राम पे हमको भेज दीजिएगा, मैं वहाँ से आपको क्लियर करके बता दूंगा। मैं बात करने जा रहा हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर के यहाँ पे पीडीएफ लग चुका है। सबसे पहले इस पीडीएफ को हम डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने इनके पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है नर्सिंग ऑफिसर के। अब एक एक करके मैं सीक्वेंस वाइज आपको सारी डिटेल्स इसका बताते चल रहा हूँ कि क्या क्या कुछ इसमें बदलाव हुआ है अब की बार नर्सिंग ऑफिसर में, और कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर हमारी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड हर एक वैकेंसी का हर एक अपडेट जो है आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से आपको दो तरफा अपडेट मिलेगा। दो तरफा का सेंस ये है कि इस पोस्ट के बारे में जो नई रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और पुराना रिक्रूटमेंट जो चल रहा है 665 पोस्ट पे उसका भी अपडेट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो यदि आपने पुराने वैकेंसी का अपडेट लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद से नई वैकेंसी का अपडेट लेना है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पैरामेडिकल वाले भी चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि उनके काम की चीज़ जो है इस वैकेंसी से रिलेटेड जो आने वाली है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से, और आने वाली क्या आ ही चुकी है, पीडीएफ भी उनका जारी हो चुका है, उसका भी अपडेट आपको मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देर के वीडियो को डायरेक्ट शुरू करते हैं, और एक बार अपने दोस्तों को इस अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर वीडियो को शेयर कर देते हैं। सभी लोग शेयर कर दें और फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। और देख सकते हैं कि जैसा कि इनके हम ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड कर लिया है इनका पीडीएफ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सीबीटी में मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके होंगे, एग्ज़ाम होंगे। आगे क्या क्या इन्होंने दे रखा है आपको सबसे पहले मैं बताते चल रहा हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर मनोहर लोहिया की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की जो सीधी भर्ती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे आपके होंगे। सीबीटी मोड आपके एग्ज़ाम जो है यहाँ पे होने वाले हैं 21/10/2025, आज की और अभी थोड़ी देर पहले की, कुछ घंटे पहले की ये अपडेट है। आप सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ये अपडेट आप देखने को कहीं ना कहीं पा रहे होंगे। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो जाएंगे। मैंने कल की डेट में आपको बताया था कि नवंबर मंथ के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पहले वीक या फिर दूसरे वीक में ऑनलाइन फॉर्म इनके शुरू हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ से ये क्लियर करिए कि इनका फॉर्म कब शुरू होगा। तो फॉर्म इनके शुरू हो जाएंगे नवंबर सप्ताह के पहले या दूसरे सप्ताह में, फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ नवंबर में आपके जो है शुरू हो जाएंगे फॉर्म फिलअप होना। जैसे ही फॉर्म फिलअप शुरू होगा मैं बता दूंगा कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, फॉर्म का लिंक क्या रहने वाला है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है, जिससे आपको हर एक अपडेट मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो पहला यह है कि नवंबर मंथ के फर्स्ट या सेकंड वीक तक लिंक आपका ओपन हो जाएगा, फॉर्म को आप इजीली भर पाएंगे। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने दे रखा है कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें, तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अपडेट आप तक सीधे पहुँच जाएगा आपके मोबाइल पर, और बड़े आसानी से आप देख पाएंगे जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसका अपडेट आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन मोड से आपके यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। तो आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है कि कैंडिडेट को पहले रजिस्ट्रेशन करना है, और फॉर्म का जो डिटेल्स है उसको आपको फिल कर लेना है, फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देना है, पेमेंट यहाँ पे कर देना है, और उसके बाद से प्रिंट आउट कर लेना है। तो ये 5 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा फॉर्म को फिलअप करते समय। अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि सरप्राइज कहीं ना कहीं है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, क्योंकि इन्होंने बोला था 380 पोस्ट पे निकालेंगे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये टोटल वैकेंसी जो हो चुकी है वो 422 वैकेंसी यहाँ पे टोटल हो चुकी है। अब किस में कितना कितना पोस्ट है वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं
नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है, ग्रुप बी की ये पोस्ट है। लेवल 7 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है। 169 पोस्ट जनरल के लिए यहाँ पे इन्होंने निर्धारित किया है। ओबीसी के लिए 114 यानी कि 144 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। एससी के लिए 88, एसटी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 42 और टोटल पोस्ट यहाँ पे हो जाती है 422। तो 422 पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से बिल्कुल नई और फ्रेश वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो उत्तर प्रदेश का जो है वो सीधे तौर पे आपको फॉलो होगा। वही रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होगा जो SGPGI फॉलो करता है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किया गया है उसी के अनुसार यहाँ पे दिया जाएगा। और नंबर ऑफ पोस्ट जो है PWBDS के लिए यहाँ पे 16 इन्होंने दे रखा है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। अब लेवल 7 की आपको पेमेंट मिलने वाली है ठीक उतना ही जितना आपको एम्स या अदर इंस्टीट्यूट में मिलता है गवर्नमेंट में। 44,900 रुपये आपकी बेसिक सैलरी रहेंगे। उसके बाद से आपको बहुत सारे इसमें पैसे और ऐड होते हैं, तो अच्छी खासी सैलरी आपको लाख रुपए के बराबर कहीं ना कहीं आपको हो जाती है। अब बात आती है कि क्वालिफिकेशन सर इसमें क्या लगेगा, कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकते हैं, क्या इसमें कुछ चेंजेस है? तो जी नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। फॉर्म को भरने के लिए नर्सिंग ऑफिसर के देख सकते हैं कि BSc वाले इसको बिल्कुल फ्रेशर भर सकते हैं, जो भी BSc के कैंडिडेट हैं। और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। BSc नर्सिंग वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, पोस्ट BSc वाले फॉर्म को भर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं JNM वालों के लिए। तो जो भी JNM के कैंडिडेट हैं, जो जिन लोगों ने JNM कर रखा है, उनके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य ही है। साथ साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांग रखा है आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल का। तो जो भी JNM के छात्र हैं 2 साल का एक्सपीरियंस, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपके जो एक्सपीरियंस आपने जो बनवा रखा है वो जिस हॉस्पिटल का वो हॉस्पिटल कम से कम उसकी जो कैपेसिटी हो 50 बेड की हो। तो 50 बेडेड हॉस्पिटल का यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस चलेगा JNM वाले कैंडिडेट को। और BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस की। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको अभी भी कोई डाउट हो रहा है, आपके जो डाउट हैं वो हमारे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। तो जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई मान लीजिए किसी कारणवश नहीं मिलता है, मैं मोस्टली कोशिश करता हूं कि रिप्लाई दूं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है क्योंकि कई सारे वीडियो पड़े रहते हैं। 10 दिन पहले के जो वीडियो है उस पर भी कमेंट आ रहे हैं, मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ इस पर भी कमेंट आ रहे हैं, 2 दिन पहले के जो वीडियो है उस पर भी कमेंट आ रहे हैं। तो बहुत सारे बल्क में कमेंट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉसिबल तो नहीं हो पाता है कि सभी लोगों का रिप्लाई देना। लेकिन हाँ, जिन लोगों का हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है उनका मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। वो एक दिन 2 दिन जब भी हमको टाइम मिलता है मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो आपके कोई डाउट रह जाते हैं ना और क्लियर नहीं हो रहे हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे लिख भेजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैंने दे रखा है। बाकी जो लोग हमसे जुड़े हैं तो उनको पता ही होगा कि जैसे ही कोई उनको डाउट रहता है तुरंत मैसेज करते हैं, फिर मैं टाइम निकाल के उनको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि BSc और JNM वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। JNM के साथ यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांग रखा है, वो भी 50 बेडेड यानी 50 बेडेड हॉस्पिटल का। अब आगे देख लेते हैं कि क्या है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो आपकी होने वाली है वो 40 साल तक होने वाली है, यानी 18 साल से लेकर 40 साल तक के सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है आपको आयु सीमा में यानी कि आपके एज लिमिट में छूट भी इन्होंने दे रखा है। जाति प्रमाण पत्र किसके लिए जरूरी होगा? जाति प्रमाण पत्र जो है वो देख सकते हैं SC ST EWS और OBC के लिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जरूरी होगा। और रिजर्वेशन तभी उनको माना जाएगा जब उनको वैलिड यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, तभी उनको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक इन्होंने बहुत क्लियर चीज़ दे रखा है, हाईलाइट करके इन्होंने लिख रखा है इसको। तो इसको देखिए, इन्होंने ये लिख रखा है कि जो भी यूपी के कैंडिडेट हैं SC ST OBC और EWS, ये जो कैंडिडेट हैं इन्हीं को सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन मिलेगा, जो भी यूपी के कैंडिडेट हैं। तो जो यूपी के कैंडिडेट हैं रिजर्वेशन उन्हीं को यहाँ पे फॉलो होगा, उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। यूपी के अलावा जो अन्य राज्य से हैं, अन्य स्टेट से हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो उनको ये कहीं ना कहीं सुझाव दिया गया है कि जो अपना फॉर्म फिल करें वो अपना जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म फिल करें, नहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है क्योंकि आप जो है इनके कहीं ना कहीं इनके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं।
तो आप अमूमन देखते होंगे कि जिस स्टेट की वैकेंसी रहती है रिजर्वेशन उन्हीं स्टेट के कैंडिडेट्स को दिया जाता है। बाकी आप इसके लिए आप जब इसमें कहीं ना कहीं जब आप रिजर्वेशन लेने की यहाँ पे कोशिश करते हैं अन्य स्टेट से भी, अदर स्टेट से जब रहते हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके लिए यहाँ पे दिक्कत का सबक या कहें सामना करना पड़ सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है आपके लिए। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे इन्होंने इसी वजह से इन्होंने इसको देख सकते हैं कि इन्होंने बोल्ड करके लिख रखा है इसको कि सिर्फ और सिर्फ यूपी वालों को रिजर्वेशन मिलेगा। अन्य राज्य के जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, यदि वो फॉर्म को भरते हैं तो वो फॉर्म अपना फिल करें यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, उनको उसी में काउंट किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है। और रिजर्वेशन पॉलिसी जो है यूपी का जो है वही फॉलो होगा। तो रिजर्वेशन किसको मिलने वाला है? ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा। बाहरी जो भी हैं जिनके पास डोमिसाइल नहीं है यूपी का, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अनरिजर्व में जाएंगे, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं जो आपको और भी जानना जरूरी है और मज़ेदार चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि फ़ीस आपकी जो लगने वाली है, यानी कि कितना आपको फ़ीस यहाँ पे लगने वाला है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो वही पुराना रेट ही चल रहा है अभी भी। जनरल कैटेगरी के लिए, यूआर के लिए यहाँ पे 1180 रुपये विद जीएसटी के साथ। अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1180 रुपये, और उसके बाद से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए 708 रुपये यहाँ पे रखे गए हैं। विकलांग जो कैंडिडेट रहेंगे, जो भी पीडब्ल्यूबीडी से हैं, उनके लिए कोई यहाँ पे शुल्क नहीं लिया गया है। तो आपका पुराना ही क्राइटेरिया अभी भी फॉलो हो रहा है फॉर्म भरने का। अब ये हो गया फॉर्म भरने के से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने अब की बार जो है प्री और मेंस के लिए क्या यहाँ पे चीज़ रहने वाली है वो इन्होंने क्लियर कर दिया है। चयन का प्रक्रिया यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 फेज में होगा। पहला फेज स्क्रीनिंग फेज, दूसरा फेज होता है मुख्य परीक्षा। तो पहला फेज जो है कह सकते हैं कि प्री है, दूसरा है मेंस। स्क्रीनिंग परीक्षा में क्या होगा? इस परीक्षा में सफल होने वाले मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट इसके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आएंगे वो जो है मेंस के एग्ज़ाम में जो है बैठने को पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पहला पॉइंट इन्होंने ये दे रखा है। दूसरा ये लिखते हैं कि स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं होगा, कि जो आपके जो प्री का रिजल्ट आएगा और उसमें आप सेलेक्टेड हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइनली ऑफिशियल तौर पे सेलेक्ट हो गए हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे। आपको एक एग्ज़ाम और देना पड़ेगा, और उसमें जब आप सेलेक्ट होते हैं, यानी कि मेंस का एग्ज़ाम जब होगा, मेंस में जब आप सेलेक्ट होते हैं तभी आपको जो है पूर्णतः आपको सेलेक्टेड माना जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है। तीसरा पॉइंट ये लिखते हैं कि इस परीक्षा परिणाम के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि जब आप प्री क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि मेरे को नौकरी चाहिए और मैंने प्री क्वालिफाई किया है। उसके बाद से आगे ये लिखते हैं कि स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक मुख्य परीक्षा में समाहित नहीं किए जाएंगे। जो स्क्रीनिंग में आपके जो नंबर आएंगे वो मेंस का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो है इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। स्क्रीनिंग यानी कि प्री का अलग रहेगा, मेंस का अलग रहेगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस के आधार पे ही बनेगी। और आगे ये लिखते हैं कि स्क्रीनिंग परीक्षा में श्रेणीवार न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी में मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 10 गुना अभ्यर्थी को ही सम्मिलित किया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब इस बार इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है। अब की बार जिस तरह से हुआ है ठीक वैसे ही जो है अगली बार भी होने हैं। अब की बार क्या हुआ, 665 पोस्ट पे कि एक सीट पे 10 लोगों को बुलाया गया था मेंस के लिए। तो इस तरह से देखे होंगे कि आप 665 पोस्ट थी तो लगभग 6700 करीब में कैंडिडेट को बुलाया गया था। अब की बार जो 400 यहाँ पे 22 जो सीट इन्होंने दे रखी है, तो मेंस के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा? 4220 कैंडिडेट को लगभग बुलाया जाएगा मेंस के लिए। तो यानी कि 10 गुना कैंडिडेट को ये मेंस के लिए बुलाएंगे। प्री के हिसाब से जब प्री का रिजल्ट आएगा तो उसमें ये मेरिट लिस्ट बनाएंगे। मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे 10 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे, उसमें जो सेलेक्ट होंगे वो मेंस के पेपर यहाँ पे देने को पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा मामला है प्री का, यानी कि प्री के आपके एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद से आप जब प्री क्वालिफाई कर ले जाते हैं फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट में 10 गुना कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। 10 गुना कैंडिडेट के बाद से जो उसमें कैंडिडेट आएंगे उनको मेंस परीक्षा में यहाँ पे शामिल किया जाएगा। मुख्य परीक्षा देख सकते हैं, यानी कि मेंस का जो परीक्षा है अंतिम चयन केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। अब जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो जब मेरिट बनेगी मेंस का तो उसी के आधार पे जो है आपको सिलेक्शन दिया जाएगा।
अंतिम चयन मेरिट सूची के अनुसार श्रेणीवार आरक्षण के आधार पर किया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो उम्मीदवार रिजर्वेशन पॉलिसी जो यूपी का फॉलो होगा उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और टोटल 422 कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा मेंस परीक्षा में, और जिनका नंबर हाईएस्ट रहेगा कैटेगरी वाइज वही कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्शन मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अब यहाँ पे पूरी तरह से इन्होंने सारी चीज़ें इस बार बता दी है कि मैं प्री किस तरह से करवाऊँगा, मेंस किस तरह से करवाऊँगा। दोस्तों आपको पता होगा कि पिछली वैकेंसी में ये 665 वाली पोस्ट वैकेंसी में इन्होंने ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं की थी, लेकिन मैं आपको क्लियर बताया था कि किस तरह से ये इस बार कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था किस तरह से कर रहे हैं, और उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जा रहे हैं मेंस के लिए। तो जो रेगुलर चैनल से बने हैं उनको इस बात का ज्ञान होगा कि मैं आपको पहले बताया था कि इस आधार पे यहाँ पे डॉक्टर अमन होलैया भर्ती जो है वो करवा रहा है, और अब की बार देख लीजिए सब कुछ ठीक उसी प्रकार हो रहा है, और अब की बार इन्होंने क्लियर वो चीज़ लिख भी दी है, क्योंकि पेपर के माध्यम से उन्होंने कुछ संक्षिप्त जानकारी उसके बारे में दिया भी था कि हम कितने कैंडिडेट को बुलाएंगे। मैंने आपको उसका वीडियो बना के समझाया भी था, आपको अच्छे से समझ में आया भी रहा होगा। अब आपको मैं बता दूं कि जिन कैंडिडेट का अंक समान होगा, यानी कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट का नंबर 60 नंबर आता है और दूसरा कोई कैंडिडेट है उसका भी 60 नंबर आता है। आपने अभी 665 पोस्ट वाले में देखा होगा कि एक तरफ से कैंडिडेट का जो नंबर है जैसे 60.25, 60.25 कई सारे कैंडिडेट का है, तो आखिर उसमें से किस कैंडिडेट को लिया जाएगा, यदि हम उसकी बात करते हैं तो इन्होंने लिख रखा है कि अब की बार जो है हम उस कैंडिडेट का लेंगे जिसका जन्मतिथि जो है वो जो उम्र दराज होगा या फिर उम्र में बड़ा होगा, यह कहने का मतलब है ना। तो मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 2000 है और उसके नंबर 60.25 हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ 1995 है उसके भी 60 नंबर जो है 60.25 हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, जिसके डेट ऑफ बर्थ 1995 है। एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको समझने की आप कोशिश करिए। तो जिसका उम्र बड़ा है उसका सिलेक्शन पहले होगा, ये दोनों का नंबर सेम है इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक, आपके उम्र बड़े हैं तो आपको पहले यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। अब यहाँ पे इन्होंने इसको दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और चीज़ इसमें फॉलो होगा। एक और चीज़ ये फॉलो होगा कि जिस कैंडिडेट का सबसे कम गलत होगा, निगेटिव मार्किंग जिसके कम होंगे उसको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा, जो उम्र में बड़ा होगा और जिसकी निगेटिव मार्किंग कम होगी उसको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी जब सेम नंबर रहेगा तब। और इसको किसको प्राथमिकता दी जाएगी, किसको, तो जो कैंडिडेट पहले जो है यहाँ पे पहले आवेदन संख्या वाले उम्मीदवार को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो होने वाली हैं इस बार। उम्र आपके यदि बड़े हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी नंबर में, और आपने निगेटिव मार्किंग कम कर रखा है तो वो भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। ध्यान दें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो है विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इन्होंने लिख रखा है जो भी अपडेट आपको मिलेगा वो डॉक्टर मनोहर लोहिया के ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा। तो वहाँ से भी आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट से भी सारा अपडेट ले सकते हैं, और साथ साथ में हमारे चैनल के माध्यम से भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जानकारी ले सकते हैं। यदि आप नहीं वहाँ पर विजिट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी वहाँ पे वैकेंसी का अपडेट रहेगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से, उसका अपडेट हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका अपडेट जो है आपको सीधे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाएगा और एक क्लिक में आप सारी जानकारी पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। अब आगे बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने लिख रखा है। हेल्प डेस्क नंबर भी इन्होंने दे रखा है, और यहाँ पे इन्होंने ये भी दे रखा है कि हमारा ईमेल आईडी क्या है। कुछ आपको कुछ क्वेरी है तो यहाँ से आप जो है इनसे मदद ले सकते हैं। इनका नंबर वगैरह जो है आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने दे रखा है। अब बात मैं आपको बता दूं कि किस हिसाब से आपको जो है वो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपके जो है पेपर रहेंगे। तो आप हिंदी में भी वो क्वेश्चन देख सकते हैं, इंग्लिश में भी दो क्वेश्चन देख सकते हैं। इस तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ और बचता है, वो है निगेटिव मार्किंग के बारे में। दोस्तों आपने वीडियो अभी शेयर नहीं किया है तो मेरे दोस्तों को भैया मेरे कब शेयर करोगे, अभी शेयर करो ना कि ये अपडेट आ चुका है इसका, ये अब की बार होने वाला है प्री में मेंस में, अब की क्या क्या चीज़ें इसमें बदली हैं। मैं एक एक करके आपको बताते जा रहा हूँ, एक एक करके मैं आपको सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और आप शेयर नहीं कर रहे हो। वीडियो को शेयर कर दो। और मैं एक चीज़ और आपको काम की चीज़ बताने के लिए मैं यहाँ पे इस PDF में खोज रहा हूँ, उसको मैं आपको बताता हूँ, और ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपको बताना था कि आपके जो टोटल जो रहने वाले हैं वो 2 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 120 मिनट का पेपर आपके होंगे
प्री का पेपर भी 120 मिनट का होगा, मेंस का भी पेपर आपको 120 मिनट का होगा। प्री का भी सिलेबस सेम है, मेंस का भी सिलेबस सेम यहाँ पे रहने वाला है। यानी कि 60 नंबर आपके जो है वो कोर सब्जेक्ट जो आपके नर्सिंग के हैं उससे पूछे जाएंगे 60 नंबर, बाकी 40 नंबर में 10 नंबर जनरल इंग्लिश, 10 नंबर का जनरल नॉलेज, 10 नंबर का रीजनिंग और 10 नंबर का मैथ एप्टीट्यूड आपके पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे पेपर आपके रहेंगे। निगेटिव मार्किंग जो है 0.25 यहाँ पे रहने वाली है। एक सही उत्तर पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा, एक गलत उत्तर पे आपको 0.25 नंबर जो है आपके जो है वो घटा दिए जाएंगे और काट लिए जाएंगे, यह कह सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क की मैं जिक्र करने वाला था, वो क्वालिफाइंग मार्क उन्होंने क्या दे रखा है, तो 50% फॉर अनरिजर्व EWS कैंडिडेट के लिए, 40 नंबर यहाँ पे चाहिए होगा SC ST OBC PWBD कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रहने वाला है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि निगेटिव मार्किंग सर कितनी है, तो निगेटिव मार्किंग 0.25 की है। सर क्वालिफाइंग मार्क क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या है, तो 40% SC ST OBC PWD के लिए, 50% अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रहने वाला है क्वालिफाइंग मार्क। दोस्तों ये मार्क निर्धारित नहीं करता है कि आप सेलेक्टेड लिस्ट में नाम पाएंगे, इसको जब क्वालिफाई कर लेंगे मेरिट बनेगी 10 गुना कैंडिडेट का, उसके आधार पे आपको यहाँ पे लिस्ट में लिया जाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तकरीबन 20 मिनट का होने वाला है, लेकिन एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। एक वीडियो जो आप पूरा देख लेते हैं तो हमको नहीं लग रहा है कि RMS से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूज़न जो है वो रहेगा। और ये भी मैं बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पे सबसे लंबा वीडियो ये होने वाला भी, इससे पहले इतना लंबा वीडियो कभी मेरे चैनल पे आप नहीं देखेंगे। 20 मिनट का, मैक्सिमम 8 मिनट से लेकर 10 मिनट या 12 मिनट का वीडियो देखेंगे, लेकिन ये पहला ऐसा वीडियो है जब से चैनल क्रिएट हुआ है, पहला ऐसा वीडियो है जब जो इतना लंबा हो रहा है। और लंबा हो ही ना हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें इतनी जानकारी जो आपको देना है, आपको एक एक चीज़ करके मैं बता दूंगा जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, है ना। तो ये पूरी अपडेट मैंने आपको आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर लिया है इस वीडियो में, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। बाकी चैनल से जुड़े रहेंगे तो आगे का अपडेट आप पाते रहेंगे। कोई अभी भी आपको डाउट है तो हमारे इंस्टाग्राम पे लिख भेजिए। इंस्टाग्राम को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखा है, वहाँ से आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। और ये पूरी जानकारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से थी, जो कि अक्टूबर चल रहा है, नवंबर अगले मंथ के यानी नवंबर मंथ में फर्स्ट या सेकंड वीक में जो है आपके शुरू हो जाएंगे फॉर्म भरना। कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या फॉर्म का लिंक होने वाला है, ये सारी जानकारी आप हमारे चैनल के माध्यम से देखने को पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें, और 665 पोस्ट पे लगातार नज़र बना हुआ है। जैसे ही कुछ उसका अपडेट मिलेगा आपको ज़रूर मैं आपको शेयर करूंगा, और बहुत जल्द ही शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको शॉर्ट में ये भी बताते चलूँ कि नर्सिंग ऑफिसर के 665 पोस्ट का अपडेट जो है बहुत जल्द ही मैं लेकर आने वाला हूँ। तो उसके लिए भी चैनल से हमारे बने रहें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।